सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस मीटिंग को। और सबका स्वागत है माई एच बी में। लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई एच बी सेशन टुडे। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि प्री डिसाइडेड है कि हम हमारी जो थायराइड का फंक्शन है वो बेसिकली लीवर के फंक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। और आप अक्सर देखते होंगे ऐसे लोग जो मोटापे के शिकार होते हैं, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हम बोलते हैं, और उसमें फैटी लीवर और लीवर का भी एक तरीके से दोनों का कनेक्शन रहता है। तो इन सारे पहलुओं पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके एडवांस इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि छोटा मोटा आप नोट्स बना सकते हैं इसमें, जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। कल को आप किसी के साथ बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आती हैं, या ऐसा ऐसे लोग डिस्कस करते हैं कि लगभग मैं 10 साल से थायराइड के फंक्शन में मुझे कोई सुधार नहीं आ रहा। मैंने एलोपैथ लेके बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की है, और जब तक मैं थायरोक्सिन जैसी या थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे था तब तक तो ठीक था। जैसे ही छोड़ता हूँ तो अब मुझे प्रॉब्लम आती है। तो हो सकता है आज उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए, या ऐसे लाइफ में आपको कोई भी, जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हो तो ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट मिलता है तो आपको ये सेशन हेल्प करे आने वाले टाइम में। सो आइए डिस्कस करते हैं। मैं एक पूरा प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें स्टार्ट करूंगा, जिसके कारण आप समझ पाएं कि एक्चुअली में हमारी बॉडी में फंक्शन किस टाइप से होता है। हेलो। हेलो। मेरी वॉइस क्लियर है ना? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बेसिकली हमारी जो जिंदगी का ओरिजिन है, राइट, उस पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। देखिए, हमारी जिंदगी, हमारा जो जीवन का जो ओरिजिन है, स्टार्टअप है, वो एक सेल से हुआ है। अभी आप देखेंगे कि जब आप पैदा हुए तो आपकी जो दोनों किडनियां हैं उसमें से एक किडनी अपने माँ बाप से, एक अपने फादर से, एक मदर से नहीं ली है। वो आपकी बॉडी में नेचुरली डेवलप हुई है। ना वो आपकी, जब आपका जो स्टार्ट हो रहा था तब तक वो किडनी थी, ना कोई लीवर था, ना कोई आपका हार्ट था, ना कोई आपका ब्रेन था, ना कोई आंखें थी, ना कोई दांत थे। तो ये सारी चीजों का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं कहाँ से स्टार्ट होता है? मदर की एग सेल, ये भी एक सिंगल सेल है। और फादर की स्पर्म सेल, जब ये दोनों मिलते हैं, दोनों का कनेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं, एक नई सेल बनती है, इसको बोलते हैं हम जाइगोट। यानी कि मदर फादर की एक एक सेल से ये सेल बनी है। और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। एक, जैसे हमारे देश की एक राजधानी है, ऐसे हर सेल की एक राजधानी है। इसमें ये न्यूक्लियस है, इसको आप कैपिटल ऑफ सेल बोल सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं, हर कैपिटल में एक चुनी हुई गवर्नमेंट होती है। चुनी हुई गवर्नमेंट के अंदर
यहाँ पे आपके जो गवर्नमेंट का मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपका क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, और कुछ डीएनए मिलके, जैसे आप टीम बनाते हैं ऐसे डीएनए टीम बना के जीन बनाता है। और ये जो जीन होता है, ये कोई एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये फंक्शन कौन से हैं? ये फंक्शन है, आपने अक्सर, हम जब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं या किसी के बच्चे होते हैं, तो हम अक्सर ये बोलते रहते हैं कि इसका नाक तो इसके फादर पे गया है, इसकी हाइट है वो इसकी मम्मी पे गई है, या इसकी आंखें हैं इस पे गई है, इस पेरेंट्स पे। ऐसे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बात ये आती है कि आपकी हाइट, आपके बाल करली होंगे, स्ट्रेट होंगे, आंखें कैसी होंगी, ब्राउन होंगी या आपकी ब्राउन होंगी, हाइट कितनी होगी, आपका स्किन का कलर कैसे होगा, ये कैसे कंट्रोल होता है? ये कंट्रोल होता है, यहाँ जो डीएनए है, ये हमारे माँ बाप से इंफॉर्मेशन लेके आता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है, एक जीन, जैसे आपको सपोज करें स्किन का कलर, तो स्किन के कलर के कुछ डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है, वो मिलके एक जीन बना देते हैं। वो जीन अपने उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन के माध्यम से या ग्रोथ हार्मोन के माध्यम माध्यम से। प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन के माध्यम से बेसिकली दो चीजें हैं, इसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो इंफॉर्मेशन है वैसा ही उसका कलर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम फादर का कलर ज्यादा दिखता है, समटाइम मदर का कलर ज्यादा डोमिनेट करता है। इसको बोलते हैं डोमी डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। डोमिनेट जीन का मतलब है जो जीन जिस पेरेंट्स का डोमिनेट करेगा, वैसा ही उसमें फीचर डेवलप होगा। उसका हाइट का जिसमें डोमिनेट करेगा, तो उनमें से पेरेंट्स का हाइट का करेगा, और आ, किसी का कलर का करेगा। तो उस तरीके से हमारी देखेंगे तो अलग अलग टाइप से आप देखेंगे सबका कलर, हाइट, अलग अलग फेस, ये हमारी इन सारी चीजों की वजह से होती हैं। तो अल्टीमेटली कहाँ से हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है? वो हुआ है एक सेल से। इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, जिसको आप कैपिटल ऑफ सेल बोल सकते हैं, और इसके अंदर क्रोमोसोम्स से, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए मिलके जीन, जीन इससे फिर ये दो सेल बनी, तीन बनी, चार बनी, पांच बनी, छह बनी, ऐसे बन के ये एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। दे कन्वर्ट इनटू द टिश्यू, और टिश्यू मिलके कन्वर्ट इनटू ऑर्गन, एंड ऑर्गन कन्वर्ट इनटू ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। यानी कि जो आपकी ये बॉडी है, ये ऑर्गन सिस्टम है। तो ये बना तो एक सेल से ही है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे, ये सारा का सारा जो हमारा हेल्थ है, यदि हम इसको सही तरीके से डेवलप कर लें, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दें, इसको प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन दे दें, इसकी प्रॉपर देख रेख कर लें, तो पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं। क्योंकि सबसे छोटी इकाई यही है, यही ठीक होनी रखनी स्टार्ट कर दी आपने, तो आपकी सारी बॉडी में अच्छे वाले चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब जब आप जो ये सेल है, इस सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। मैं आपको थोड़ा सा देसी भाषा में समझा रहा हूँ, लोकल लैंग्वेज में। ये जो सेल है, ये सिलेक्टिव है। किस चीज की सिलेक्टिव? जैसे आप टीम बनाते हो, सिलेक्ट करते हो कि किस, कौन ज्यादा पॉजिटिव है, किसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कौन आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे आप टीम अपनी बिजनेस में बनाते हो। ऐसे ही हमारी जो ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव का मतलब ये सारी चीजों को अंदर नहीं आने देती, कुछ चीजों को अंदर आने से रोकती है। जो जो सही चीजें हैं उसको आने देती है, और कुछ चीजों को अंदर आने नहीं देती है। तो ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन जो है, अब ये किसके थ्रू रन होती है? ये हॉर्मोन्स के थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू ये इसके चैनल खुलते हैं और ओपन होते हैं। जैसे यहां से गेट ओपन होना, जैसे आप सपोज करें इंसुलिन होगा। एक एग्जांपल जो जनरली आप डायबिटीज में सुनते हैं, इंसुलिन होगा,
तो ग्लूकोज को अंदर जाने का रास्ता मिल पाएगा, ये गेट ओपन हो जाएगा, गेट ओपन हो जाएगा इफ इंसुलिन होगा। और इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट कैसे? किसी चीज को ओपन कर देंगे, किसी चीज को क्लोज कर देंगे, वो रेगुलेट करते हैं। इसको बोलते हैं रेगुलेशन थ्रू द हॉर्मोन्स एंड अदर बॉडी जो मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं। अब एक सिस्टम आता है जो ये हार्मोन और केमिकल बनाता है हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन हमारी ग्लैंड्स होती हैं, हिंदी में इनको ग्रंथि बोलते हैं। हिंदी में यदि मिस्टेक हो लिखने में तो प्लीज अंडरस्टैंड करना। ये ग्लैंड क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और ये हार्मोन कोई पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारी बॉडी का, वो है हमारा हेड पोर्शन। थोड़ा सा ड्राइंग मेरी ऐसी है। हेड पोर्शन में ये आपका जो ब्रेन है, यहां पे एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये इसको आप स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, इसके साथ जुड़ी हुई है सेकंड जो ग्लैंड है, वो जुड़ी हुई है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको आप बोल सकते हैं हेड मास्टर। पहला तो प्रिंसिपल था, फिर हेड मास्टर। अब यहां गले में आके एक और हमारी बटरफ्लाई शेप में एक और ग्लैंड होती है, ये होती है हमारी थायराइड। अब थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप का एक ऑर्गन होता है, ये भी बॉडी का पार्ट है, ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, इसका जब फंक्शन सही नहीं रहता है तो इसको जर्नली भाषा में थायराइड की बीमारी बोल देते हैं। इसको थायराइड हो गया है। थायराइड हो गया नहीं, थायराइड तो सभी में है। थायराइड की फंक्शनिंग में कोई ना कोई दिक्कत आई है, उसको हम जनरली थायराइड हो गया बोल देते हैं। बट देर इज अब थायराइड की फंक्शनिंग में क्या दिक्कत आई है कि सिक्रीशन, थायराइड क्या है? ग्लैंड है, ये सिक्रीट करेगी, कुछ हार्मोन को सिक्रीट करेगी। अब ये आपस में कनेक्टेड है। ये पहले इसको मैसेज देगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज किया, हार्मोन रिलीज करके बोलेगा कि TSH बना। TSH, ये TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टुमुलेटिंग हार्मोन, कि थायराइड के लिए हार्मोन स्टुमुलेटिंग का सिग्नल दो। अब ये थायराइड स्टुमुलेटिंग हार्मोन यहां पहुंचेगा थायराइड के पास मैसेज लेके, ये पहले बनाएगा T4। अब T4 इसलिए बोला जाता है, T4 मतलब टेट्रा आयोडाइड थायरोक्सिन, यानी कि चार तरीके के आयोडीन मॉलिक्यूल से थायरोक्सिन घिरा हुआ है, पर ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये अभी इसने इसको मैसेज दिया कि ये हार्मोन प्रोड्यूस कर, पर ये हार्मोन बना सकता है T4। अब ये T4 जो है, ये जाता है लीवर के पास। लीवर यहां पे इसको T3 में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इनटू T3। अब ये जो T3 है, ये एक्टिव फॉर्म है, राइट। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी होती है। इसके लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं? वेट गेन, लो बॉडी टेम्परेचर,
आपको ठंड लगती रहती है इसमें ज्यादा, मतलब ठंड बर्दाश्त ही नहीं होती ऐसे उस केस में। स्ट्रेस एंड एनजाइटी, मूड स्विंग्स, फीमेल्स के केस में पीरियड्स साइकिल अनबैलेंस होना। दूसरा, इसका एक और केस भी है, इससे आपका स्टोन फॉर्मेशन भी होता है, स्टोन भी बनना स्टार्ट हो जाता है किडनी में, वो भी बताऊंगा क्यों। लीवर को डैमेज करने वाली चीजें। अलग जो सिम्टम्स इसमें और आता है, कॉन्स्टिपेशन एंड पल्पिटेशन। ये होता क्या है कि आपकी सडन हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है, ये चीजें आपकी इसमें होती हैं। इसमें होता क्या है, TSH बढ़ जाता है। आप जब भी किसी की रिपोर्ट को इवेलुएट करें, ये बढ़ा हुआ मिलेगा, मोटापे वाला थायराइड होगा तो। और T4 आपको लो मिलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा थायराइड का, हाइपो का मतलब लो, थायराइड की जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो लो हो जाता है, ये हाई हो जाता है तो अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम ये भी और ये भी बराबर का प्रोडक्शन है, बट ये T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ फैटी लीवर। और मैक्सिमम केसेस में देखा गया है, जब जब आपका फैटी लीवर होता है, तब तब ज्यादा चांसेस होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन, हेपेटाइटिस सी, जिसको पीलिया बोलते हैं, और सिरोसिस। ये ज्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें, जैसे अब आपका जो हार्मोन बना है, थायराइड ने जो हार्मोन बनाए हैं, उसको बॉडी से एक्स्ट्रा को डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन भी किसका काम है, लीवर का काम है। आप बहुत सारे अक्सर लोग थायरोक्सिन हार्मोन लेते हैं, अब वो जितना यूज होता है उसके बाद का क्या जाएगा, लीवर पे जाएगा, लीवर उसको कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड करवा के इसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। ऐसे ही एक दूसरे से ये कनेक्टेड हैं, एक सही होगा तभी दूसरा सही होगा। मैक्सिमम केसेस में ये दोनों प्रॉब्लम मिलती हैं। अब फैटी लीवर से यदि थायराइड में दिक्कत आई है, तो पहला लाइन ऑफ प्रोडक्ट सजेशन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा लीवर की प्रोटेक्शन के लिए, लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। लीवर को हमें सबसे पहले एडवांस में ट्रीट करना चाहिए। ऐसे लीवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको शुगर, रिफाइंड ऑयल, एंटीबायोटिक, पेन किलर, फास्ट फूड, ये आपको कट कर देना है। यदि आपको लग रहा है थायराइड की प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल कट कर देना। जैसे सोडा ड्रिंक्स हैं, शुगर से बनी चीजें, मिठाइयाँ हैं, फ्राई चीजें हैं, और पेन किलर भी लीवर को डैमेज करता है, एंटीबायोटिक भी, फास्ट फूड भी। इसकी जगह आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हफ्ते में एक फास्ट रखना स्टार्ट करें, फास्ट फूड की जगह फास्ट रखना स्टार्ट करें। फास्टिंग पे जाएंगे तो आपके जमा हुआ फैट निकलना स्टार्ट हो जाएगा लीवर से, और आपका थायराइड का T4 जो है उसका कन्वर्जन T3 में, और लीवर अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन इजिली कर पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आनी स्टार्ट होंगी। अब थायराइड जो है वो कैल्शियम के लेवल को भी मेंटेन करता है, किसमें, ब्लड में। जब आपका
हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, यानी कि मोटापे वाला थायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसको हम मोटापे वाला थायराइड बोलते हैं, उस केस में ये बोन के टर्नओवर को, बोन का टर्नओवर का मतलब है जो डैमेज हो रहा था और जो रिपेयरमेंट हो रही थी अंदर बोन में, मिनरल मिनरल दोबारा से जुड़ के, या कोई टिश्यू टूट रहा था फिर दोबारा से नए बन रहे थे, इसको डिक्रीज कर देता है, इसको बढ़ा देता है, और मरम्मत वाली चीज, रिपेयरमेंट वाली चीजें कम हो जाती हैं और ये बड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस, देखो कितना जुड़ा हुआ है हमारा सिस्टम। थायराइड के कारण हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं ब्लड में। अब ये जो कैल्शियम है ये जमा होना स्टार्ट करेगा किडनी में या खून की नालियों में, ये हमारे लिए हार्ट के लिए प्रॉब्लम करेगा, किडनी के लिए। और जैसे ही आप हाइपोथायराइडिज्म होता है, कैल्शियम कम होना स्टार्ट हो जाता है, पोटासियम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो हाइपर पोटासियम हो जाता है, हाइपोकैल्शियम हो जाता है। तो ऐसे केस में मैं आपको बताऊं, तो आपको लीवर प्लस थायराइड दोनों को ही आपने हमेशा साथ में लेके चलना चाहिए। कौन से केस में? हाइपो मोटापे वाले में हमेशा दोनों को ही आपने साथ में लेके चलना चाहिए। इन केस ऑफ हाइपर इन केस ऑफ हाइपर जहां पे आपका टीएसएच कम है, T4 और T3 ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपको लीवर की बजाय आपको ब्रेन पे फोकस करना चाहिए। ब्रेन पे फोकस करोगे तो आपका हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है और ये थायराइड को मैसेज देती है, तो ब्रेन इस वाले सिस्टम को सही रखने में काम करता ब्रेन को, तो ये यहां से सिग्नल आना स्टार्ट सही हो जाएगा। तो आपका पतले वाला जिसमें आदमी का वेट लॉस होता है, उस केस में आपको ब्रेन, अश्वावन और आपका थायरो, और जो मोटापे वाला है उस केस में आपका लीवर, लीवो 1, आपका लीवर 1, ये दो चीजें तो हैं। तो इनको आपको फोकस करना चाहिए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे गले का भी एक वाइब्रेशन, आप वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पैदा करते हैं। देखिए अक्सर हम इंडिया में धर्म और इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, प्लस प्लीज डोंट टेक इट लाइक ए रिलीजियस पॉइंट। जैसे ओम का जो उच्चारण है, या आप रियाज करते हैं, या आ, एक अजान पढ़ते हैं, यदि आप थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे तो आपके यहाँ पे वाइब्रेशन होती है, क्योंकि ओ जब बोलते हो तो आपकी थायराइड पे वाइब्रेशन जाती है, मैं जब बोलते हो तो आपकी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में पे वाइब्रेशन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोन और उनका जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन उसमें ज्यादा अच्छे से फ्लो होगा और आपके हार्मोन बैलेंस होना स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए जो मेडिटेशन होता है, और जिसमें आप कोई भी गुनगुना के सुबह सुबह गले में और मन में जो जिसको गुनगुनाना बोलते हैं उसको करते हैं थोड़ी वाइब्रेशन के साथ, जैसे ओ करेंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन आई, मैं करेंगे, या आप दूसरे जो भी आपका तरीका है अरदास करने का, तो ये एक तरीके से कनेक्टिविटी है। तो ऐसे करके ये इनका डायरेक्टली कनेक्शन है लीवर का और आपके, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ थायराइड हार्मोन और डीएक्टिवेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जैसे आपकी गाड़ी कितनी एवरेज देती है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो मेटाबॉलिज्म का मतलब है, जैसे होता ना कि भी मेरी गाड़ी 20 की एवरेज दे रही है, ऐसे ही आपकी बॉडी में जो रेस्टिंग, जब आप रेस्ट करते हो उसमें आपकी बॉडी का कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है आपकी लाइफ को चलाने के लिए, इसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, BMR बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा हेरिडिटरी होता है, वो हेरिडिटरी से कनेक्टेड होता है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे तो पानी भी लगता है,
यानी कि उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, हवा से भी मैं तो मोटा हो जाता हूँ, वो लो है। और कुछ लोग कहते हैं मैं ज्यादा खाता हूं तब भी मैं वेट गेन नहीं कर पाता, उसका मतलब उसका बीएमआर जो है वो हाई है। इसलिए ये एनर्जी का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं उसके वेट में आपको फर्क दिखता है हर एक किसी के इंसान के। इसको स्लाइटली चेंज किया जा सकता है बीएमआर को। देखिए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया जा सकता है, पर बीएमआर जो है, बेसिक जो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसको ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपके जीन से ही कंट्रोल्ड है। अब बेसल को चेंज किए बिना आप अदर जो ऊपर वाला मेटाबॉलिज्म, जो एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी कैलोरी ज्यादा एक तरीके से बैलेंस आउट होगी। आप मसल ज्यादा गेन कर लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है हायर होता है। आपकी बॉडी में फैट सेल ज्यादा आ जाते हैं तो आपका ये मान के चलें, आपका एक तरीके से मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, तो आप फैटी की तरफ, आप ओवर वेट गेन की तरफ जाएंगे। तो इजिली क्या है कि आपको मसल गेन करनी चाहिए, जिसके कारण आपका एनर्जी कंजप्शन है वो बैलेंस आउट रहे और आप एक बेहतरीन शेप में रहें। और ऐसे फूड होते हैं जिनको हम बोलते हैं थर्मोजेनिक फूड। अक्सर जैनिज्म में इनको नहीं खाया जाता, जैसे गार्लिक है, लहसुन प्याज है, आपके हाई प्रोटीन डाइट है। ये क्या करते हैं, बॉडी में एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में काम करता है। सो अभी एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूंगा कि जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मुलेशन है वो कैसे कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करवाने का काम कर रहा है, और किस तरीके से यूनिक फॉर्मुलेशन और बेटर यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं आप उनका। एक मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं पीपीटी। सो लिवर थायराइड कनेक्शन आई थिंक हमने समझा। हमारा सीधा कनेक्शन हाइपोथैलेमस, जो सब प्रिंसिपल ग्लैंड है, उस वो अपने हेड मास्टर को मैसेज देती है, जिसको हम पिट्यूटरी बोलते हैं। पिट्यूटरी फिर दूसरे मास्टर ग्लैंड, इसको आप मास्टर ग्लैंड बोल सकते हो, थायराइड को एक तरीके से मैसेज देती है कि अपना, यानी कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। सो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट क्या है कि लीवर का और थायराइड का कनेक्शन डायरेक्ट है, हमें इन दोनों को ही बैलेंस आउट करना चाहिए। हाइपो के केस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको लीवर प्लस थायराइड इन दोनों को करना चाहिए। जो वेट गेन वाला है, जिसमें मोटापा होता है, और जो हाइपर है उसमें आपको ब्रेन प्लस थायराइड जो प्रोडक्ट है थायराइड के लिए, वो आपको प्राइमरी टारगेट करने चाहिए। सो एक तरीके से बटरफ्लाई शेप की हमारी ग्लैंड होती है, और इसमें इसकी जुड़ी हुई बीमारी को ग्वाइटर बोलते हैं। सो इसके दो इसके इसके इस हिस्से को, एक हिस्सा ये है, इसमें चार लोब हैं, ऐसे चार जगह पे बटा हुआ है। इसको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो कैल्सीटोनिन नाम का एक हार्मोन बनाती है, जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है हड्डियों से लेके ब्लड तक। जैसे ये हर्ट होगा, आपका कैल्शियम का लेवल कम, अनबैलेंस होगा, हड्डियों की बजाय वो खून में जम सकता है, वो पथरी बना सकता है, और आ, आपकी बोन वीक पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और कॉन्स्टिपेशन आपको फील होना स्टार्ट होता है। क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम जो है बॉडी का वो एक तरीके से अनबैलेंस होगा, तो आपका स्टूल जो है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ से जो T4 है ये इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको लीवर की हेल्प चाहिए, तो लीवर इंपॉर्टेंट है। सो प्रोडक्शन ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा लीवर। एल्बुमिन कौन बनाता है, हमारा लीवर। ट्रांस
थायरेटिन कौन बनाता है? हमारा लीवर। ये हमारे जो थायराइड के हार्मोन है उनको कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब है एक दूसरे को साथ मिलाना। जैसे आप एक टीम के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं साइंस की भाषा में। कॉन्जुगेट गेट करके किसी चीज को एक्टिवेट करवाना। जैसे होता है ना कि आपने आज किसी को रजिस्टर किया, उसके साथ बात करके फॉलो अप करके आप उसको एक्टिवेट करवाते हैं। ऐसे ही ये एक्टिवेशन करवाने का काम भी लीवर करता है थायराइड के हॉर्मोन्स को। और क्लियरेंस, अब ये क्लियरेंस का है क्या है कि कहाँ कहीं पे रिजेक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हेल्प लेते हो कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्यूशन करूं। जब हार्मोन ज्यादा हो जाए ब्लड में, या इनएक्टिव हार्मोन हो जाए, उस केस में हमारा लीवर ही उसको डिटॉक्सिफाई करता है, क्लियर करता है हमारी बॉडी से। इसके साथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हॉर्मोन्स इंक्लूड थायराइड की आप मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन को भी लीवर ही डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। सो यहाँ पे जो कन्वर्जन है T4 का T3 में, वो लीवर के डायो आयोडिनाइज और डी आयोडोनाइज एंजाइम होता है। डी का मतलब है नेगेटिव, आयन आयोडोनाइज का मतलब है ऐसा एंजाइम जो आयोडीन को कम करता है। कौन से आयोडीन को? इसके पास 4 आयोडीन है, और इसको एक आयोडीन निकाल देता है इसमें से, इसके पास 3 बच जाते हैं। जैसे ये 3 बचते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है। राइट। सो सो टाइप 1 आयोडाइन इज द मोस्ट अबंडेंट इन द लीवर। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो मैंने बताया था, BMR, को T3 रेगुलेट करता है। आपके फैट जो पचता है, आप में डाइजेशन होता है, फैट को भी कौन करता है? रेगुलेट। लिपिड मेटाबॉलिज्म वो भी T3 के, यदि आपका थायराइड की फंक्शनिंग सही नहीं है तो आपका फैट का मेटाबॉलिज्म भी सही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है आपका LDL जो है, बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ जाएगा। और जो आपका गुड वाला, ये ग्रीड में इसलिए बता रहा हूं, गुड वाला घट जाएगा। तो लिपिड प्रोफाइल अनबैलेंस हो जाती है जब आपका थायराइड हार्मोन सही से काम नहीं करता है। और वो सही से काम क्यों नहीं करता है? जब फैटी लीवर होगा तो सही से काम कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, एक्टिव में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो लिपिड्स अनबैलेंस हो जाएंगे, आपका खून गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट की बीमारियों की तरफ आप जाना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्मोजेनेसिस का मतलब है, थर्मो मतलब हीट, हीट को प्रोड्यूस करना। आपका बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी T3 ही करता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है आपके थायराइड हार्मोन की। इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन रिड्यूस T3 प्रोडक्शन, ये लाइन ये कहती है, जब जब आपका लीवर फंक्शन इम्पेयर्ड होगा, यानी कि एक तरीके से अनबैलेंस हो जाएगा, तो आपका T3 का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लो T3 सिंड्रोम आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इफेक्ट ऑफ थायराइड फंक्शन ऑन लीवर, इंक्रीज हिपेटिक ऑक्सीजन डिमांड एंड मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब ये है, हाइपरथायराइडिज्म में जो मोटा, एक तरीके से पतला जिसमें होता है, वेट लॉस होता है, उसमें क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन की डिमांड और मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा आपके लीवर में। इसके साथ साथ आपके एंजाइम एलिवेट हो जाएंगे। जो आप SGOT, SGPT टेस्ट करवाते हो, तो वो एलिवेट हो जाते हैं पतले वाले में जब आप हाइपर पे चले जाते हैं। इंक्रीजेस बिलीरुबिन लेवल। बिलीरुबिन का मतलब होता है ये येलो कलर का फैट का ही एक रूप होता है, सेकेंडरी फैट जब टूटती है बिलीरुबिन में टूटती है। और बिलीरुबिन यदि, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा नहीं तो ये किडनी से बाहर नहीं जा सकता, और किडनी से बाहर नहीं जाएगा तो ये ब्लड में घूमेगा, और ब्लड में घूमेगा तो होगा क्या, आपकी आंखों में, आपकी आंखें येलो कलर की दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अक्सर इसको हम पीलिया बोलते हैं, ज्वाइंटिस बोलते हैं। तो जब जब आप फास्टिंग रखते हो, आप देखेंगे येलो कलर का, या आपको कोई भी ऐसा ज्वाइंटिस है या हेपेटाइटिस C आता है, तो आपकी आंखों में वो अलग से झलकता है। डॉक्टर भी आपको आपकी आंखों को देख के आपकी लीवर की बीमारी को आइडेंटिफाई करने का, डायग्नोस करने का एक तरीके से देखता है। सो हाइपो में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो हम बात करते हैं ना, बिना दारू पिए भी आपका लीवर खराब हो सकता है, तो वो भी
हाइपोथायराइडिज्म के कारण हो सकता है। रिड्यूस बाइल फ्लो, इससे क्या होगा, आपका बाइल फ्लो का रिड्यूस होने से ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि आपका जो ये गाल ब्लैडर है इसमें स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये गाल ब्लैडर है, आपको मैं दोबारा से इसमें ग्रीन करके दिखा रहा हूँ, ये गाल ब्लैडर है। इसका कनेक्शन सीधा आपके, ये बाइल डक्ट है, ये डिओडिनम में खुलती है जाके, जहां पे आपका पेनक्रियाज भी कुछ एंजाइम बनाता है, और ये जो बाइल है, ये बाइल जो लेके आ रहा है, ये बाइल उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। देखिए कितना ज्यादा सिस्टम जुड़ा हुआ है। लीवर खराब हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपके एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे जो पेनक्रियाज ने बनाए हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से लेके आपको ग्लोटिंग जैसी बीमारी होने के दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं। सो यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और हाइपोथायराइडिज्म ये देखा गया है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में डायरेक्टली एक तरीके से फैट एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लिपिड्स का जो फैट का जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो सही से नहीं कर पाता लीवर उसकी एब्सेंस में। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो इसलिए यदि आपको लग रहा है आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो टेक इट सीरियस। आपके डाइजेशन खराब होंगे, कैल्शियम बोन बोन हार्ट लीवर किडनी इन सारी चीजों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। सो मैकेनिज्म क्या है, रिड्यूस लिपिड मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही आपको मोटापे वाला थायराइड होता है। सो आपको डायबिटीज या प्री डायबिटीज के साइन आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। सो कंक्लूड यही है, लीवर एंड थायराइड ग्लैंड आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। सो लीवर इज इसेंशियल फॉर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। उसको ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करने का काम, ट्रांसपोर्ट कैसे, किसी प्रोटीन के साथ बाउंड करके उसको लेके चला जाता है, या उसका क्लियरेंस का काम भी हमारा लीवर ही करता है। सो थायराइड डिसफंक्शन कैन इम्पेयर लीवर फंक्शन एंड वाइस वर्सा। एक दूसरे का कोई किसी का भी यदि फंक्शन खराब होता है तो एक दूसरे को ये इम्पेयर्ड करते हैं। सो यहाँ पे लीवर वन जब हम फॉर्मुलेट कर रहे थे, वो एक ऐसे तरीके से हमने फॉर्मुलेट किया, ये दोनों के कनेक्शन को, दोनों चीजों को ये बैलेंस आउट करे, ये थायराइड के को भी नरिश करे, थायराइड को भी हील करे, और लीवर को भी साथ साथ में ये एक तरीके से नरिश करने का काम करे। सो यहाँ पे आप देखेंगे मिल्क थिस्ले जो है इसमें सिली मरीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मुलहेटी और डेंडलोइन, डेंडलोइन भी एक तरीके से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है, और लीवर के इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिससे लीवर हील होना स्टार्ट होता है। सो मिल्क थिस्ले कुट की पुनर्नोवा, ये एक तरीके से पुनर्नोवा जो होता है ये डाईयूरेटिक होता है। डाईयूरेटिक का मतलब है एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देता है। जब जब आप देखेंगे एक तरीके से एडिमा होना स्टार्ट होता है, लीवर की जब दिक्कत आती है तो यहाँ से पफ, आंखें नीचे से स्वेल हो जाती हैं, पैरों में सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, बैली पे ज्यादा पानी दिखेगा आपको। तो पुनर्नवा जैसा और गोखरू जैसी चीजें डायूरेटिक काम करती हैं, वो एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं, जिसकी वजह से लीवर अपनी फंक्शनिंग को बेटर कर पाता है। सो यहाँ पे एएलए जो है वो एक ऐसा ओमेगा है, अल्फा लिपोइक एसिड, जो एंटीऑक्सीडेंट और लीवर के लिए एक तरीके से वरदान है। ग्लूटाथाइन भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। लीवर में जो चीजें बड़ी वाली चीजें हैं इनको ब्रेक डाउन करके छोटा करने में ये हेल्प करता है, जिसके कारण ये बॉडी से बाहर निकल जाएं। सो ग्लूटाथाइन, एन एसिटाइलसिस्टीन है, कोएंजाइम Q10 है, B2 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, सिलेनियम है, जिंक है, ये सारे के सारे लीवर सेल को चाहिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। ये एक तरीके से उसकी हेल्प करते हैं। और ब्रिटेन कोएंजाइम A B3 CLA कॉन्जुगेट लिनोलेनिक एसिड, B12, ये भी आपके लीवर को फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। और इसके साथ प्रोबायोटिक्स जो है आपके गट
प्लस आपके लीवर को के कनेक्शन को मजबूत रखता है। ये दोनों मजबूत है तो आपका डाइजेशन बेटर रहता है। इसलिए लीवर वाले प्रोडक्ट में आपको प्रोबायोटिक देखने को भी मिलता है। अब बात आती है कि जब फैटी लीवर है या लीवर पे फैटी लीवर है या इन्फ्लामेशन है लीवर पे कोई चीज, या डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पा रहा, तो आपको दो प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ये आपकी डाइजेशन, देखिए डाइजेशन भी दो टाइप का है, मैं आपको इन डेप्थ इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये काम आए। यहां तक जो पोर्शन है ये डाइजेशन में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं अपर गट। अपर जो गट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये अपर गट वाला हिस्सा है। तो ये लीवो वन जो है ये अपर गट में ज्यादा काम करता है। डाइजेशन, यहाँ जो एंजाइम आए उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। आ, जो हमारा लीवर एक तरीके से चीजें नहीं बना पा रहा है उसको वो एक तरीके से सपोर्ट करता है, जिसके कारण यहाँ से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाए और जो टॉक्सिन्स हैं यहाँ से कंप्लीट डाइजेशन होके वो निकलना स्टार्ट हो। यहाँ पे ये जो नीचे वाला पोर्शन है, लोअर गट, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, जो एक तरीके से हमारे लिए लोअर गट में यहाँ पे प्रोबायोटिक जो इसमें डला हुआ है, प्रोबायोटिक लोअर गट पे काम करता है। यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है इसको स्मूथ करता है और इसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन लोअर गट से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। यहाँ की प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे जीपीएम जो है, गट पाइल्स मैनेजमेंट का जो है, गट का जो प्रॉब्लम है, वो जो कॉन्स्टिपेशन के कारण पायल होती है, वो ये नीचे वाले पे ये वो काम करता है। यदि आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन भी है, हाइपो के केस में कॉन्स्टिपेशन होता, मोटापे वाले थायराइड में कॉन्स्टिपेशन होता, तो जीपीएम भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और लीवो वन आप खाना खाने के तुरंत बाद 10 से 15 ml दोनों तीनों टाइम यूज करेंगे तो आपका ये डाइजेशन बेटर रहेगा। और आप जीपीएम जो है 1 से 1.5 घंटे बाद यूज करेंगे तो ये वाला आपका लोअर गट भी सही रहेगा। तो यहाँ पे आ, लीवो वन में जो चीजें डाली गई हैं वो आपको भू भुई आंवला, गिलोय, तुलसी, भृंगराज, मकोय, जो कि आपको हिपेटो, हिपेटो का मतलब लीवर, प्रोटेक्टिव, लीवर को प्रोटेक्ट करने वाला, कालमेघ, सरप, पंखा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। कुटकी जो है वो एब्डोमिनल अलाइनमेंट, यानी कि आपका जो लीवर और जो एब्डोमिन अंदर का जो पेट का कनेक्शन है उसको सही रखता है। इसके साथ हरड़, सौंठ है, जौ है, चित्रक है, ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। आपका जो मैं बता रहा था अपर लेवल में जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प कर रहे हैं। पुनर्नवा पीपल जो है वो इन्फ्लामेशन और डायूरेटिक प्रॉपर्टी है। मैं बोल रहा था डायूरेटिक का मतलब है एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देना। और आंवला जो है वो एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है, एक तरीके से विटामिन सी का रिच सोर्स है। सो थायरो वन अब आता है, थायरो वन में ऐसा क्या क्या डाला गया है जो लीवर और थायरो को दोनों को एक तरीके से कनेक्ट करने का काम भी करता है, और थायरो की तो हेल्प करता ही है वो। इसमें आप फॉर्मुलेशन में जाएंगे, देखिए रो कैल्प पाउडर ऐसा होता है। रो कैल्प जो है वो सी वाटर में उगने वाला एक तरीके से सीवीड है, समुद्री पौधा है, प्लांट है। इसे प्लांट्स सीवीड प्लांट बोलते हैं इसको। जो कैल्प है ये, इसमें नेचुरल अमाउंट में सबसे ज्यादा आयोडीन होता है। सबसे ज्यादा यदि नेचुरल आयोडीन किसी में होता है तो वो है हमारा रो कैल्प, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाला ऐसा प्लांट जिसमें आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है नेचुरल, तो वो डाला गया, यानी कि नेचुरल आयोडीन है। स्तावरी आयोडीन अलग से भी डाला गया है। टायरोसिन से डायरेक्टली कनेक्शन है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन होता है थायराइड हार्मोन, जो आप T3 बोल रहे थे। तो ये कन्वर्ट किससे, T4 किससे बनेगा, थायरोक्सिन इसमें हेल्प करेगा। तो ये अमाइनो एसिड है, ये हमारे हार्मोन को प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। तो ये भी डाला है कि रॉ मटेरियल पूरा रहे बॉडी के पास।
तो थायराइड फंक्शन, हार्मोनल बैलेंस को काम करने का ये काम ये चारों मिलके करते हैं। इसके साथ गूगल जो है, मिल्क थिस्ले, देखिए मिल्क थिस्ले लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हिपेटोप्रोटेक्टिव है, और लीवर को वॉश आउट करने का काम करता है, फैटी फैटी लीवर को रिड्यूस करने का काम करता है। इसमें भी डाला गया है कि यदि हल्के फुल्के लीवर को इन्फ्लामेशन है तो मिल्क थिस्ले इसको कर सकता है। और एन एसिटाइल सिस्टीन भी एक तरीके से वही काम करता है। गूगल और मिल्क थिस्ले डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिवर सपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसके साथ अश्वगंधा और स्तावरी, ये हार्मोन बैलेंस और स्ट्रेस को, अश्वगंधा और स्तावरी स्ट्रेस और अडेप्टोजेनिक अडेप्टेशन, बॉडी को अडेप्ट करवाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके ब्रेन लेवल पे स्ट्रेस हो तो आपकी आपकी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी अच्छे से काम ना करते हो और थायराइड के सही तरीके से थायराइड को मैसेज ना मिल रहा हो, तो इसलिए स्ट्रेस को कम करवाने का काम भी ये दो चीजें करती हैं, जिसकी वजह से हार्मोन बैलेंस आउट रहते हैं। जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है कैल्शियम कीटोग्लूटेरेट, ये एंटी एजिंग है, बेसिकली एंटी एजिंग फैक्टर इसमें डला हुआ है। और ये भी मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सिलेनियम जो है वो ऐसा मेटल है ना जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कॉपर हमारे इंसुलिन से लेके हमारे थायराइड के हार्मोन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। मैग्नीशियम भी और मैग्नीज भी, तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन और इम्यून सपोर्ट और आपकी बॉडी में इसेंशियल वाइटामिन, इसेंशियल यू कैन से मिनरल्स की का काम करते हैं। इसके बहुत सारे और भी इसके अलावा काम है। सो प्रोबायोटिक एंड कोलिन, कोलिन क्या करता है, कोलिन एक तरीके से मैसेंजर है, मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है नर्व सेल से लेके आपके अदर जो मैसेंजर वाली चीजें हैं। तो प्रोबायोटिक इसमें भी डाला गया है। गट सही रहेगा तो लीवर सही रहेगा, लीवर सही रहेगा तो आपका थायराइड पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। सो स्ट्रेस के केस में मैंने बताया कि ब्रेन को आपने फोकस करना है जब आपका हाइपोथायराइडिज्म हो, जिसमें जिंको बिलोबा अश्वगंधा बोकोपा ये आपके एंटी स्ट्रेस हैं। गोटुकोला ट्रिप्टोफन कॉपर आपके मूड और कॉग्निटिव बिहेवियर को ठीक रखते हैं। ट्रांस रेस्वेरेट्रोल एस्ट्राजेंथिन फिसिटिन स्टिरोबिलिन विटामिन एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है आपके लिए, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं और एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं। साथ में एल थियानाइन डीएचए एसिटाइल कोलिन आपके लिए मेमोरी और लर्निंग में हेल्प करते हैं, आपको यादाशक्ति बढ़ाते हैं और आप लर्निंग कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं। इसके साथ टायरोसिन B6 B12 जो है वो आपके अलर्टनेस का कंसंट्रेशन में हेल्प करते हैं, और B1B और फोलिक एसिड आपके नर्व हेल्थ को पेयर्ड रखते हैं। जिंक कॉपर सिलेनियम ऐसे मिनरल हैं जो मूड को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये था आज का टॉपिक जो हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे थे। अभी बारी आती है कि होपफुली आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन सुन के मज़ा भी आया होगा, और ये आपने रियलाइज किया होगा कैसे हमारी बॉडी एक एक तरीके से कनेक्टेड है सारी बॉडी, इसीलिए इसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम क्या होता है, एक दूसरे से चीजें जुड़ी होती हैं, यदि एक चीज खराब होगी तो दूसरी चीजों पे भी असर आएगा। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट, और आपको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में किस टाइप की प्रॉब्लम है और हमें पहले टारगेट किस चीज को करना चाहिए। और मैं आपको जरूर ये रिकमेंड करूंगा, अच्छी नींद लेना, ज्यादा पानी पीना, हफ्ते में एक फास्टिंग रखना, एक फास्ट रखना, नेचुरल चीजें अनप्रोसेस्ड चीजें खाना, सीजनल चीजें खाना, नेचुरल डाइट लेना, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इनको आप जरूर अपने सप्लीमेंट के साथ इनको भी जरूर अपनी लाइफस्टाइल में एडॉन कीजिए। अच्छी नींद लेना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, और प्रोसेस्ड चीज़ों को अवॉइड करना, अनप्रोसेस्ड जो फूड होते हैं सीजनल चीज़ें उनको ज़्यादा यूटिलाइज करना, और जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। और पानी एक ऐसी चीज़ है, यदि आप ज़्यादा पी सकते हैं तो आपकी लीवर को बहुत ज़्यादा आसानी होती है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में। बहुत सारे लोग देखा गया है जो थायराइड या लीवर की प्रॉब्लम में होते हैं, उन केसेस में वो पानी कम पीना पसंद करते हैं, और पानी जब कम पिएंगे तो लीवर पे और ज्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ,
फास्टिंग करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि लाइफस्टाइल मेटाबॉलिज्म कोई डिसऑर्डर है, डायबिटिक है, आपका लीवर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, आपको इन्फ्लामेशन कोई बीमारी है, मोटापा है, यार मैं ये कहता हूँ एक फास्ट रखना स्टार्ट कीजिए, आप लंबा जिएंगे और खुद के पैरों पे जिएंगे। बहुत सारे लोग लंबा जी भी जाते हैं मेडिकल की हेल्प से और दूसरों की हेल्प से। तो आप दूसरों की हेल्प ना लेनी पड़े, ज्यादा आपको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए एक फास्ट रखना स्टार्ट कीजिए। अपने ऑर्गन्स को, अपनी बॉडी को एक दिन जरूर साफ सफाई का टाइम टाइम दीजिए कि वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाए। ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोग सारी चीजें करते हैं, बट ये हमेशा उनको खाने की ही सोचते रहते हैं। अक्सर सुनने में यह मेरे सामने भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं वेट घटाना चाहता हूं तो क्या खाऊं, यानी कि घटाने में भी खाने की बात कर रहा है। तो ऐसे उसमें आपको सोचना चाहिए, अभी आपको खुद की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। क्या आप अपने शरीर को एक सिस्टम मानते हैं, या एक तरीके से मानते हैं कि भाई मैं बाहर जाके मेडिकल स्टोर से बीपी की दवाई है डेली लेता रहूंगा, डायबिटीज की दवाई है मैं तो लेता रहूंगा। अब डॉक्टर भी आपको डाल देते हैं कि ये तो पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ बीपी, डायबिटीज, यूरिक एसिड, फैटी लीवर, नींद कम आना, थायराइड की बीमारी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ये सारी मेटाबॉलिज्म और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई। जिस दिन आपने ठान लिया ना कि मुझे ये सारी चीजें रिवर्स करनी है, कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं होगा जो रिवर्स ना कर सकता हो। और एक चीज आप लोगों से जरूर मैं बोलना चाहूंगा, ड्रग्स और मेडिसिन में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कीजिए। ड्रग्स मेडिसिन नहीं होती हैं, वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के साधन हैं, इमरजेंसी में आपको वो लाइफ सेविंग कर सकती हैं। बट मेडिसिन हो सकता है कि आप फिजियोथेरेपी से कोई बीमारी ठीक कर पाए, जो मस्कुलोस्केलेटन है की बीमारी, यानी कि जो हड्डी और मसल से जुड़ी हुई बीमारी है, वो हो सकता है कि मसाज से ठीक हो जाए, तो मसाज या मेडिसिन का काम कर रही है। तो ड्रग्स और मेडिसिन अलग होते हैं। आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हो सकता है आपकी काउंसलिंग एक साइकेट्रिक करके ओनली काउंसलिंग से ही आपको ठीक कर दे। तो काउंसलिंग क्या कर रही थी? मेडिसिन का काम कर रही थी। हो सकता है आप योग और मेडिटेशन से जो आपको स्ट्रेस है वो कम हो जाए, तो योग और मेडिटेशन आपके लिए मेडिसिन का काम कर रही थी। तो ऑलवेज चूज ए नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको मेडिसिन, ड्रग्स मेडिसिन नहीं हो सकती। मेडिसिन डिक्शनरी में भी एक ही परिभाषा है, किसी चीज के लिए इलाज में आने वाली चीज को हम मेडिसिन बोलते हैं। आप मुझे बताओ, डायबिटीज बीमारी की कोई मेडिसिन है इस दुनिया में? नहीं है, ड्रग है जो आपको डेली लेनी पड़ेगी। बीपी की कोई मेडिसिन है? नहीं है, ड्रग है, डेली लेनी पड़ेगी। यूरिक एसिड की कोई मेडिसिन है? नहीं है, ड्रग है जो डेली लेनी पड़ेगी। फैटी लीवर की कोई मेडिसिन है? नहीं है, ड्रग है। तो इसलिए मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग्स। ड्रग्स कांट बी यूज फॉर द मेडिसिन, वो ओनली सिम्टम्स को कंट्रोल और इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए बनी हुई चीजों से के लिए है। आप उनको यदि छोड़ के वापस से नेचर की तरफ आएंगे, वापस से नेचुरल डाइट की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, अच्छी नींद की तरफ, तो आपको लाइफ में ये वाली चीजें कभी देखनी ना पड़े जो आज की जनरेशन हमें देखने को मिलती है कि हर टाइप की कोई ना कोई बीमारी हर किसी के घर में है। ये बीमारी नहीं है, ये हमारे एक तरीके से बैलेंस रूटीन है, उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है। उसमें आपकी बड़ी हेल्प ये सप्लीमेंट कर सकते हैं। दीज आर नो ड्रग्स, दे कैन बी ए मेडिसिन, बिकॉज एरिस्टोटल ने अपनी बहुत पुरानी, सदियों पुरानी बुक में लिखा है, आपका भोजन ही आपकी मेडिसिन है, बट आपकी मेडिसिन आपका भोजन नहीं हो सकती। ये दोनों आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारा शरीर तीन चीजों से बना हुआ है, हवा, पानी और भोजन जो आप खा रहे हैं। तो यदि ये तीनों सही कर ली जाएं तो ये बीमारियां भी वापस से आपके शरीर से जा सकती हैं। जो आपके वायरस, बैक्टीरिया और ऐसी बीमारियां हैं, उनको छोड़ के जो हमारी अंदर शरीर में ही पैदा होती हैं, और शरीर एक दूसरे को आप पास भी नहीं कर पाते। आप फैटी लीवर है तो आपका ही, आपके ये थोड़ा ना कि आप पड़ोसी से हाथ मिलाओगे तो उसको भी हो जाएगा। तो ये जो नॉन कॉन्टाजियस जो बीमारी हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, ये आपकी बॉडी, आपकी लाइफस्टाइल रूटीन की वजह से है, आपके गलत खान पान की वजह से है। इनको ठीक कीजिए और
मैं वही बताऊंगा, अपने भी ठीक कीजिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए और एक हेल्दी कम्युनिटी का निर्माण कीजिए। वो आपसे स्टार्ट होगा। जैसे कि एक छोटी सी सेल मदर फादर की मिलकर इतनी बड़ी काया बना सकते हैं, जिसके कारण हम ये बिलियंस और ट्रिलियंस में बनी हुई सेल की एक बॉडी है। ऐसे ही आप भी, मैं नहीं कहता बिलियन ट्रिलियंस की लाइफ चेंज कर सकते हो, बट बहुत सारे इस दुनिया में इंसानों ने बिलियन ट्रिलियंस को इंस्पायर किया है। आप बहुत सारे ऐसे डिग्निटरीज, ऐसे महान आदमियों को जानते होंगे जो वर्ल्ड वाइड फेमस होंगे। तो एक आदमी एक आइडिया यदि वो सही तरीके से इंप्लीमेंट करे और पूरी एनर्जी के साथ करे, तो वो चेंज ला सकता है, एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। यदि आप अपने आप में खुद में चेंज करते हैं तो आपकी फैमिली में चेंज आएगा, अपनी फैमिली हेल्दी दिखेगी तो आपकी पड़ोसी में चेंज आता है, आपके नियर डियर में चेंज आता है, और एक सोसाइटी में चेंज लाने का आप काम कर सकते हैं। यही बोलना चाहूंगा, सप्लीमेंट आपके साथी हैं, पर सबके सबसे बड़ा साथी आपका लाइफस्टाइल है। उसको मेंटेन करिए और इन चीजों को साथ यदि यूटिलाइज करेंगे तो आपकी जर्नी को आसान बनाएंगे। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप लिमिटेड डोज में लें। हैवी डोज में लेने से पैसे का नुकसान होगा, शरीर पे नुकसान नहीं होने वाला है। ज्यादा पानी पीना है, पर लिमिटेड डोज लेंगे तो पैसे का नुकसान नहीं होगा। मीन्स 2 कैप्सूल खाने को बोला है या 2 टैबलेट खाने को बोला है, 4 खाएंगे तो शरीर में 2 ही जरूरत थे, 4 अगले 2 को बाहर निकाल देगा। तो आपके पैसे का नुकसान है, शरीर का कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा पानी पिए और अपने आप को डेली कोई ना कोई चीज सीखने की कोशिश कीजिए। और आने वाला कल जो है, हेल्थ से ओरिएंटेड और मेडिसिन 3.0 का जमाना है। ये मेडिसिन 3.0 क्या है, ये अगले सेशन में जरूर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वही कपिल शर्मा वाली बात है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।